हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का रिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। जी हाँ, मिस्टेक्स क्या है? मिस्टेक एक ऐसी प्रूफ है जिससे पता लगता है कि हाँ आप सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, यू आर ट्राई टू लर्न, आप चीजें सीख रहे हैं। मिस्टेक ये चीज नहीं कि आपसे गलती हो रही है, गलती इसलिए हो रही है क्योंकि आप वो चीज सीख रहे हैं। आपको अगर वो चीज आ रही होती तो आप क्यों मिस्टेक करते? यानी कि आप चीज सीख रहे हैं। तो इसमें बोलते हैं कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, है ना। आप अच्छे से लर्न करें, अच्छे से ग्रो करें, ठीक है। लर्न करते रहें और ग्रो करते रहें। मिस्टेक्स तभी होंगी जब आप कोई नई चीज सीखोगे। क्लियर? चलिए, तो मिस्टेक्स को अभी कभी इस पॉजिटिव वे में लो, नेगेटिव डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे। हो जाती है गलती। तो फिलहाल अभी ये क्वेश्चन, डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल ए। जो डायगोनल AC जो पैरेललोग्राम का ABCD एक पैरेललोग्राम है, इन्होंने बताया। तो जो एंगल ए है, जो एंगल ए है, ये एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए है। एंगल ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है ना। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया कि ये क्या कर रहा है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ लगा दें कि दोनों इक्वल है। शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल सी को भी क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो कैसे होगा? जब आप इन दो ट्रायंगल्स को, मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंसी से मदद से हो जाएगा। इन दो ट्रायंगल्स को आप करें, इन दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, और जैसे आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो इसके एडजेसेंट यानी जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। एंड एबीसीडी इज अ रोम्बस। आपको एबीसीडी रोम्बस भी प्रूव करना है। तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, पहले कॉपी करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने का। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, गिवन, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे कि सर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी सर एक पैरेललोग्राम है, ये आपने बताया गया है। जो AC जो है इसको आप नाम दे दो, इसको मैं एंगल 1 एंगल 2 दे देता हूं, एंगल 3 एंगल 4 दे देता हूं। AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। तो यानी कि आप बोल सकते हैं जो AC बाइसेक्ट्स एंगल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट इज आप बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 यहां पर है। ठीक है सर, क्लियर है, मानते हैं। अब बोला कि शो करो इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, कि एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। ठीक है, तो इजी है। आप इसको मैंने बोला कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं, और करना चाहे तो मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी वाला मैंने आपको बता दिया कैसे करोगे। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका आप ये है, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल सर है, यानी इसकी अपोजिट जो साइड्स होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? तो क्या एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर होगा। रीजन सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो हो तो क्या? तो आप देखो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, भाई जब एंगल 1, सर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है जी, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, मानते हैं एंगल 1 जो है आपका एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। और सर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, ये बात भी सही है। और एंगल 3 सर एंगल 4 के बराबर भी है, तो ये बात भी सही है।
तो दैट मीन्स तीनों एंगल आपस में, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या है, बराबर है भाई। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। सर जो AC है उसने क्या किया, एंगल C को भी क्या क्या है, बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट किया, तो इसको भी आप क्या कर देंगे, दोनों एंगल्स भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है? ठीक है सर। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, इतना कॉपी कर लिया। अब आएंगे इसके दूसरे पार्ट पे, ठीक है, कि एबीसीडी रोम्बस। एबीसीडी को रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना है सर, एबीसीडी को रोम्बस प्रूफ करने के लिए आप इसकी चारों साइड्स बराबर प्रूफ कर दो, चारों साइड बराबर प्रूफ कर दो, आपको आपका रोम्बस मिल जाएगा। तो वो आप इसी की मदद से कर लेंगे, इसी की मदद से आप कर लेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 4 से। कैसे सर, इसमें जो है रोम्बस प्रूफ करने के लिए देखो, आप इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, कि हिंट आपको दे देता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप यूज करो इसमें जरा। देखो देखो इसमें, चलिए फटाफट, आप कॉन्ग्रुएंसी से भी करो, और जिससे आपका मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी करो, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। या फिर मैं आपको पूरा रिवीजन का टाइम है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, बल्कि हमने अलग से भी पढ़ी है। दो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। चलो देखेंगे क्या प्रॉपर्टी। काफी लोग सोच रहे थे क्या प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो आप। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में देखो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, क्योंकि भी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि चारों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, एक रिजल्ट एंगल 3 इक्वल टू एंगल, सॉरी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 2 एंगल 4 है। तो इन इस 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, ये, और 4 के अपोजिट साइड कौन सी है, ये। तो ये क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। देन एंगल 2 के अपोजिट साइड है BC, और इसके इक्वल है AB, तो BC इक्वल्स टू AB हो जाएगा, या AB इक्वल्स टू BC, देखो थोड़ा लिखने में सही लगता है। देन AB इक्वल्स टू BC। रीजन क्या देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दो सिंपल, या एंगल अपोजिट टू, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिख सकते हो, या फिर आप अगर लिखना चाहिए लिख सकते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, देन AB इक्वल्स टू BC। ठीक है, ये हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, ये हो गया, AB BC के बराबर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, AB BC के बराबर है हमारा, ठीक है, और गिवन में हमारा, आपको पता है AB हमारा CD के बराबर भी है, AB इज इक्वल्स टू CD, और BC इक्वल्स टू AD, BC इक्वल्स टू AD फ्रॉम गिवन, या गिवन लिख दो आप सिंपल, कि गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। तो देयरफॉर आप देखो AB जो है सर BC के बराबर है, और BC जो है AD के बराबर है, और AD जो है आपका यहाँ पे BC के बराबर, और AB जो है CD के बराबर है। तो चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, तो देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, आपको मैंने जो ये तरीका भी आसान, बहुत ये भी आसान है, बट जो आपको और दूसरा तरीका आप उससे भी कर सकते हो, यानी कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी कर सकते हो। कैसे होंगे सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, अब देखो ये साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन आ गई, और ये आप प्रूफ कर चुके हो, तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ये पहले वाले पार्ट के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। एडजेसेंट साइड्स मतलब, क्योंकि पैरेललोग्राम में पूरी साइड्स इक्वल होती है, तो अगल बगल वाली साइड्स इक्वल प्रूफ करनी थी। तो अगल बगल वाली साइड्स इक्वल हम प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी से कर नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज किया। क्लियर, कॉपी कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle is angle C. Show that ABCD is a square, diagonal BD bisect angle B as well as angle D. तो इसके लिए जो है, चलिए फिगर बनाएंगे। इसके लिए हम पहले क्वेश्चन पढ़े, उसके अकॉर्डिंग आप इसका फिगर भी बनाएंगे। चलिए चलिए फिगर बनाएंगे इसका। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट में अगर आपने ट्राई किया होगा, फिगर बनाते हैं पहले कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल एसी, तो ये डायगोनल एसी बना देते हैं हम, ए बी सी और डी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, यानी कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में, और एंगल सी को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स। इनको नामकरण कर देते हैं 1 2 एंड 3 4 इक्वल। शो दैट एबीसीडी इज स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि जो पूरा एबीसीडी स्क्वायर भी है और डायगोनल बीडी बाइसेक्ट, फिर एक डायगोनल बीडी भी बनाएंगे। चलिए पहले पहले पार्ट पे बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो जो गिवन है उस पर बात करते हैं। पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है सर एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, एबीसीडी रेक्टेंगल है तो मतलब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होती है। दूसरा है एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल सी। जो एसी है ना सर, बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। दैट इज, आप बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो आपको प्रूव करना है एबीसीडी की स्क्वायर है। तो सर एबीसीडी एक स्क्वायर है, तो एबीसीडी की स्क्वायर प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा? ट्रायंगल रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में पूरी साइड्स तो इक्वल ऑलरेडी होती हैं, बट स्क्वायर्स में क्या होती है? स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, क्योंकि इसके सारे एंगल्स भी 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल के भी 90 डिग्री होते हैं। तो सर यहाँ पे कैसे आप बोल सकते हैं? तो यहाँ पे एक चीज है कि अगर मैं एडजेसेंट साइड्स इसमें इक्वल प्रूफ कर दूं, इसमें भी अगर मैं एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दूं, तो आप बोल सकते हो कि ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और ये कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा। हालांकि हालांकि अगर आप इसमें करना चाहें, थोड़ा मैथमेटिकल यूज करना चाहें, बोल सकते हैं कि बिकॉज मैं ऐसे बता देता हूं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी या एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और दोनों ही इक्वल पार्ट में बट रहे हैं, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, या एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। तो सर जब एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, तो वही इसके अपोजिट, एंगल 2 के अपोजिट ये साइड है, ये साइड है, और एंगल 4 के अपोजिट ये दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी। जब आपने दो एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल प्रूफ कर दी, है ना, जब दो एडजेसेंट साइड्स आपने इक्वल में प्रूफ कर दी, तो अब आपको स्क्वायर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीजें प्रूफ करनी है। ठीक है, एडजेसेंट साइड अब, बट आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी से कैसे आप कर सकते हैं वो भी आप देखो। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला मेथड आपको मैंने पहले भी बताया था। कॉन्ग्रुएंसी का बताते हैं, क्योंकि हमने पहले जो है कॉन्ग्रुएंसी को डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो अब कॉन्ग्रुएंसी को डिस्कस करते हैं। तो आप ले लें इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी हमने ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि गिवन है। फिर ए सी कॉमन है, ठीक है, और क्या ले सकते हैं आप? बताए बताए फटाफट, और बताओ भाई। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल्स टू, कुछ भी ले लो। तो अगर मैं देखूं कौन सा साइड लिया है, ए के लिया है और ए के लिया है, तो इसमें आप ए डी इक्वल्स टू बी सी भी बोल सकते हैं, ए डी इक्वल्स टू बी सी भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं ये क्या है, ये भी आपका गिवन है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से आपने प्रूव कर दिया। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADC
बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब जब इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये होगी, है ना। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AD बाई CPCD। भाई एडजेसेंट साइड से तो इक्वल प्रूफ करनी है, एडजेसेंट साइड से तो इक्वल प्रूफ करनी है, तो AB इक्वल्स टू AD। तो देयरफॉर ठीक है, ये हो गया। तो बिकॉज हमें पता है गिवन है, बिकॉज AB इज इक्वल्स टू CD, ये क्या हमारे पास गिवन है। तो देयरफॉर AB जो है AB इक्वल्स टू CD एंड जो AD है वो BC के बराबर है, ये पूरा हमारे पास गिवन है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि सर AB इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू BC और AB जो है आपका CD के बराबर भी है। चारों साइड्स आपने इक्वल प्रूफ कर दी, फोर साइड्स आर इक्वल। तो देयरफॉर फोर साइड्स है तो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देयरफॉर ABCD क्या हो गया आपका स्क्वायर, ABCD क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे पहले। चलिए दूसरा पार्ट करें। चलो अब BD डायगोनल की बात की है, तो BD डायगोनल आप क्या करो, या इसी में फिगर बना दो। इसी में फिगर बनाओगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर से एक फिगर हम बना देते हैं BD डायगोनल के लिए कि भैया BD डायगोनल भी है। तो इस बार डायगोनल इस तरह से बनाते हैं कि BD है। तो BD जो है क्या बोला है कि ये B को भी बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो उसको नाम दे देते हैं एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, है ना, यही नाम देते हैं। तो भाई बाइसेक्ट कर रहा है तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कांग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कांग्रुएंस ही प्रूफ करोगे, यहाँ पे भी दोनों ट्रायंगल को आप कांग्रुएंट प्रूफ करो, ABD और CBD को। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, आपने ABD ट्रायंगल लिया और CBD ट्रायंगल लिया हमने। तो आप यहाँ देख सकते हैं ABD और CBD में अभी हमने प्रूफ किया, जो AB है आपका वो तो CD के बराबर है, गिवन है, और AD और BD आपका कॉमन हो गया, ठीक है, और AD जो है आपका BC के बराबर हो गया, ये भी आपको गिवन है। भाई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में तो पूरी साइड्स इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CBD by side congruency rule, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसमें बोल सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो गया बाय CPCD। तो जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, इक्वल क्यों है, क्योंकि लाइन बीचों बीच इनके काट रही है इनको, तभी तो इक्वल हो पा रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट्स, डायगोनल जो BD है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को एज वेल एज एंगल D को। तो दोनों को ये जो है क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट इन द सेंस दो बराबर भागों में बांट रहे हो। आप देखो ना एंगल 5 एंगल 6, ये तो आपने क्यों प्रूफ किया, क्योंकि बिल्कुल क्रॉसपॉन्डिंग एक दूसरे के। तो CPCD से एंगल 5 एंगल 6 के प्रूफ हो गया, एंगल 7 एंगल 8 के प्रूफ हो गया। बट सर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि बीच में लाइन नहीं होती तो थोड़ा हो पाता। तो ये जो पार्टीशन है, लाइन जो पार्टीशन कर रही है इनका, इसके कारण हुआ है। तो ये कौन, ये लाइन कौन है, लाइन BD है। तो BD क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को एज वेल एज एंगल D को भी। आई बात समझ में। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कोई बेकार क्वेश्चन नहीं, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको यहां पे देखिए, ये आप अपने लिए होमवर्क में नोट करके रखिए इसको।
क्या बोला गया है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है एंड एपी और सी क्यू आपके परपेंडिकुलर्स है जो वर्टिसेस से दिए गए हैं ए और सी से, और किस पे दिए गए हैं, ऑन डायगोनल बीडी पे दिए गए हैं। तो आप शो करो, शो दैट, अच्छा इसके पार्ट्स हमारे पास नहीं है तो इसके शो दैट मैं बता देता हूं इसमें क्या रहा होगा। लेट मी चेक विद द बुक। ये अरे सी क्यू डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये दो ट्रायंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके देखो पहले, बाकी सेकंड पार्ट पे कल डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना होमवर्क कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।